हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 6 से लेके 9 तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इफ़ cos x माइनस 3/5, आपको cos x दिया हुआ है और ये कब बताया हुआ है कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। क्वाड्रेंट समझते हैं आप लोग, ये हम बनाए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब वो कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाइट करता है, मतलब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, क्या चीज़ प्लस माइनस कौन से होते हैं? सिर्फ tan, ऑल, शुगर, 2 कप, है ना। तो सिर्फ tan और cot ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, वैल्यू शुरू करते हैं। देखो cos जो है वो किसका, sec का उल्टा हो गया, तो sec x की वैल्यू क्या आ गई, -5/3। ठीक है, अब हमने आइडेंटिटी सीखी हुई है 10th में, वही अप्लाई कर रहे हैं। साइन स्क्वेयर x प्लस कॉस स्क्वेयर x इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वेयर x आपके पास क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर x। तो 1 माइनस आप कॉस x की वैल्यू दे रखी है -3/5 का स्क्वेयर, तो 1 माइनस 9/25। एलसीएम ले रहे हैं, 25 माइनस 9 आपके पास आ गया 16/25। ये साइन एक्स स्क्वेयर इधर आपके पास चल रहा है। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। ठीक है, ये हमारे पास सेक एक्स की आ गई, ये साइन एक्स की आ गई। अब हमें निकालते हैं tan एक्स की। tan एक्स क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स की आपके पास आ गई 4/5। कॉस एक्स का रिवर्स कर लेते हैं, -5/3 काट दिया, तो हमारे पास आ गया -4/3। अब देखो माइनस आ रहा है ना, माइनस हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास tan तो पॉजिटिव होता है, तो प्लस, हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास हमने कर दें cos x क्या होता है, साइन का रिवर्स, तो 1/sin x यानी 5/4। ठीक है, ये माइनस में चलेगा, साइन एक्स भी आपका माइनस में होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये भी माइनस में होगा। सेक हम निकाल चुके, अब निकाल रहे हैं cot x, cos x अपॉन साइन एक्स। तो जो tan की वैल्यू होगी उसका रिवर्स यानी 3/4 पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? अब देखो 7th एग्जाम्पल, इफ cot x इक्वल टू -5/12, x लाइज करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पे कौन से साइन पॉजिटिव, साइन x और cosec x। ठीक है, अब देखो cot x आपके पास है, तो आपको पता है tan इसका रिवर्स क्या हो गया, tan -12/5। अब tan जब आपके पास आ जाता है तो आपने आइडेंटिटी सीखी हुई है, sec स्क्वेयर x इक्वल टू 1 + tan स्क्वेयर x। लगा दो यहीं पे यही वाली, -12/5 का स्क्वेयर, तो 1 + 1 44/25। एलसीएम ले रहे हैं, 25 आपके पास, तो 25 + 1 44, ये आ गया आपके 169/25। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, निकालते हैं। ये हम सेक एक्स स्क्वायर चल रहा है हमारे पास, तो ये क्या आ गया आपके पास, प्लस या माइनस किसका, 13/5 का। अब ये देख रहे हैं हमें क्या, यहाँ पे तो माइनस रहेगा क्योंकि सिर्फ वही पॉजिटिव है, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -13/5। ठीक, अब
सेक एक्स आ गया, तो इसका रिवर्स क्या हो गया, कॉज एक्स। कॉज एक्स क्या हो गया, -5/3 ठीक है। अब साइन एक्स क्या हो गया, साइन एक्स की आपने, ये अभी मैं देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ, फिर आपको समझाती हूँ ऐसे क्यों लिखा मैंने, ठीक है। अगर मैं ये लिख रही हूँ tan x = sin x अपॉन cos x, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी तो tan x इंटू cos x आ जाएगा sin x, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। तो tan x की वैल्यू है आपके पास -12/5, cos x की वैल्यू है -5/13, तो 5 से ये 5 कट और आपके पास आ गया आंसर 12/13, ठीक है। 12/13 आपका साइन एक्स आ गया। अब वो क्या रह गया, कॉज एक्स, कॉज एक्स साइन एक्स का रिवर्स, तो 13/12, दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स लाइज करता है। बस एक आपके पास tan x आ गया, एक आपके पास x आ गया, cos x आ गया, साइन आ गया, ये आ गया, बस हो गया आपके पास बाकी 5 वैल्यूज़, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आप अपने ऐसे तरीके से भी कर सकते हो, वो बहुत सिंपल सा, और 10th में पढ़ा भी होगा आपने कि ये राइट एंगल है, कॉट एक्स की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपके पास है 5 और परपेंडिकुलर है आपके पास 12, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी आपके पास, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स चल रहा है तो 13। अब अगर आपने 10 की देखनी है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लग गया है ना, सेम आ गई आपके पास वैल्यू। अब सेक एक्स क्या होता है, सेक पहले को साइन का देखो, साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/13, ठीक है। कॉज क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5/13। सेक एक्स क्या, रिवर्स इसका, कॉज एक्स क्या, रिवर्स इसका, साइन एक्स का रिवर्स हो गया कॉज एक्स, सेक एक्स हो गया कॉज एक्स का रिवर्स, लगाया और ख़त्म, आपके पास आंसर। तो ये तरीका भी हो सकता है और उस तरीके से भी आप कर सकते हो जैसे अभी हमने करा। ये तो 10th का तरीका, ये पहले भी आपने 10th में भी किया हुआ है, इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3, ठीक है। अब 31π को हम क्या लिख सकते हैं, 30π प्लस π/3, ठीक है। इसको और क्या लिख दूं, और क्या लिख सकती हूँ, हमने कहा था ना पीरियोडिसिटी हमने पढ़ी हुई है ना, पीरियोडिसिटी मतलब अपने आप पे फंक्शन रिपीट कब होता है, अपनी वैल्यू को दोबारा कब फाइंड करता है, तो 2π में, तो हम इसको 2 से कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इसको कर देते हैं 30 को कि 2 × 10 कर देती हूँ, क्योंकि मैं एलसीएम पे लेके चल रही हूँ इसे, ठीक है। और मैंने π/3 को अलग कर दिया, तो ये 20 हो गया मेरे पास, नहीं 5 कर देती हूँ, हाँ अगर 13 करेंगे तो हम 5 करते हैं, 15 हो जाएगा ना। मैं पहले इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ, ऐसे लिखते हैं 2/15। अब अगर मैं इसको अलग कर दूंगी 5/3 को, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको 2 × 5π प्लस π/3, इसको अलग कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2nπ हमने पढ़ा हुआ है ना, 2nπ आपके पास चल रहा है, n मतलब इंटीजर्स है, कोई भी हम करेंगे वैल्यू तो रिपीट हो जाएगा, तो वो वापस ख़त्म करके प्लस थीटा हम लेते हैं, तो ये हमारे पास थीटा ही आ गया π/3, ये वैल्यू तो रिपीट हो गई, ख़त्म इतनी तो हमारे पास जो साइन π/3 की वैल्यू होगी वही हमारे पास 31π/3 की वैल्यू हो जाएगी, तो π/3 की वैल्यू यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी √3/2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी ऐसे।
यहाँ पे ऐसे में हमें हमेशा पीरियोडिसिटी देखनी है कि कब वो रिपीट हो रहा है फंक्शन अपने आप में। जब वो रिपीट हो रहा होगा तो हम उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम अपने यूनिट सर्कल पे ही चल रहे हैं। ऐसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये दोबारा यहाँ पे एक सर्कल ऐसे ऐसे करके उसने 5 सर्कल कंप्लीट करें। 5 पाई है ना, तो बार बार वो सर्कल ऐसे कंप्लीट करे जा रहे हैं, तो उसको हम ख़त्म करके वापस उसकी वैल्यू 0 ही आ रही है, वापस 0 आ रही है, वापस 0 आ रही है, वापस 0 आ रही है। तो जब हम π/3 पे रह जाएगा तो हम √3/2 की इसकी वैल्यू को फाइनल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जांपल 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री। अब देखो हमें ये पता ही है कि cos जो है हमारा वो 360 डिग्री या 2 पाई पे रिपीट करती है उसकी वैल्यू। जो उसकी पीरियोडिसिटी है वो क्या है, या तो 360 डिग्री या फिर 2 पाई। ठीक है, अब हम 360 की टेबल लिख रहे हैं कि हम यहाँ पे हम कहाँ पहुँच सकते हैं। देखो अगर 360 फिर 720 फिर आपके पास 1080, ठीक है, फिर आपके पास 1440, ठीक है। अब आप फिर 5 पे कर रहे हो तो 0 और ये आपके पास आ गया 180। अब देखो ये इसको इससे माइनस करूँगी मैं तो मेरे पास 90 डिग्री आ जाएगा। cos 90 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, तो मैं cos को ऐसे कैसे से लिख सकती हूँ, मैंने लिखा -1710 इंटू कर देते हैं इसमें। अगर जब हम प्लस कर रहे होंगे तो हमारे पास इंटू आ जाएगा 360 इंटू 5, या हम इसे 2 पाई इंटू 5 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस करके आपके पास 90 डिग्री। 90 डिग्री cos की वैल्यू आपके पास 0 होती है, पता है आपको। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसको हमेशा 360 के टेबल में चल रहे होंगे। इसको देखो जब यहाँ पे चल रहा होगा तो हमारे पास 2 पाई हमें पता है ना, या तो 2 पाई या 360, इन पे इनकी पीरियोडिसिटी होती है साइन की और cos की। इसी को देखना है हमने कि हम जब पाई में चल रहा है तो पाई में 2 पाई, ऐसे 4 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे करते जाएंगे। और यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं 360 डिग्री के हिसाब से। टेबल बनाएंगे, देखेंगे किससे चीज़ आ रही है और हम उसे सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।